तो दोस्तों देखिए हम अब सीखने वाले क्या है। आज हम टॉपिक नया सीखने वाले हैं बीजगणित क्लास 6, 7, 8, 9 सभी बच्चों के लिए। तो देखिए दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे क्या सीखेंगे कि अलजेब्रा बीजगणित क्या होता है। तो देखिए हम मैथ में सीखेंगे क्या गणित में। आज हम एक नया टॉपिक और नए अंदाज के साथ आप लोगों के बीच में सिखाने वाले क्या हैं मैथ में बीज। तो दोस्तों देखिए हम अब सीखने वाले क्या है। आज हम टॉपिक नया सीखने वाले हैं बीजगणित क्लास 6, 7, 8, 9 सभी बच्चों के लिए। तो देखिए दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे क्या सीखेंगे कि अलजेब्रा बीजगणित क्या होता है। तो देखिए हम मैथ में सीखेंगे क्या गणित में। आज हम एक नया टॉपिक और नए अंदाज के साथ आप लोगों के बीच में सिखाने वाले क्या हैं मैथ में बीजगणित बीजगणित क्या होता है, बीजगणित किसे कहते हैं। ठीक, बीजगणित अलजेब्रा किसके बारे में, अलजेब्रा। ठीक दोस्तों हम किसके बारे में सीखने वाले हैं, अलजेब्रा बीजगणित के बारे में सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों अलजेब्रा क्या होता है। देखिए अलजेब्रा किसे कहते हैं। तो देखिए बीजगणित तो हेडिंग डालना है दोस्तों, बीजगणित क्या होता है। तो देखिए बीजगणित किसे कहते हैं। देखिए बीजगणित कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बीजगणित अलजेब्रा किसे कहते हैं। तो मैथ का एक पार्ट है, यह क्या है, एक होता है अंकगणित, एक होता है बीजगणित, एक होता है रेखागणित। तो हम सीखने वाले क्या है, बीजगणित। तो देखिए दोस्तों बीजगणित की बात की जाए तो बीजगणित किसे कहते हैं। तो बीजगणित गणित की वह शाखा क्या दोस्तों, बीजगणित गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत संख्याओं के स्थान पर किसका इस्तेमाल किया जाए, चिन्हों का इस्तेमाल किया जाए। स्थान पर चिन्हों का क्या किया जाए, इस्तेमाल या प्रयोग किया जाए। इस्तेमाल किया जाए तो उसे बीजगणित कहते हैं। बीजगणित कहते हैं। देखिए दोस्तों कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे बीजगणित कहते हैं। तो दोस्तों आपने देखिए एग्जाम्पल में कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इसे हम कैसे समझते हैं एग्जाम्पल में। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल में कि जैसे मैंने क्या किया, एक तरफ क्या लिखा, संख्या और चिन्ह क्या होता है। एक तरफ मैंने क्या लिखा, चिन्ह। अब देखिए क्या, चिन्ह। ठीक है दोस्तों क्या लिखा, एक तरफ लिखा संख्या और एक तरफ चिन्ह। तो देखिए दोस्तों संख्या जैसे मैंने लिया क्या,
संख्या मान लेते हैं। संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 2, ठीक, एक तरफ क्या 2 और एक संख्या मान लो x ले लिया, क्या ले लिया x। अब देखिए अगर हम इन्हीं संख्या क्या है 2 और 2 है, संख्या क्या है 2 मैंने लिख दिया 2 और मान लो क्या आ गया x, तब बताइए 2x हुआ, ये क्या हुआ संख्या और ये क्या हुआ x। तो मान लो हम इसको क्या करते हैं, इन्हीं को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, क्या चिन्हों के रूप में, तो x इंटू एक्स। अब बताइए अब x कितने हैं 1 है, ठीक, कितने हैं 1 है और ये x कितने हैं 1 है। तो अब बताओ इनका हम मल्टीपल करेंगे तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x। बताइए ये संख्या और प्लस चिन्ह, तो कहने का मतलब कि बीजगणित क्या होता है, जिसमें संख्याओं के स्थान पर क्या किया जाए, इस्तेमाल किसका किया, चिन्हों का इस्तेमाल किया। देखिए ये संख्या है और संख्याओं के स्थान पर मैंने किसका इस्तेमाल कर दिया, किसका चिन्ह का प्रयोग कर दिया, किसका चिन्हों का इस्तेमाल कर दिया। इसलिए क्या हो गया, इसे देखिए यही जो 2x बोला ना, कि क्या बताया था आपको कि 2x को हमें ये संख्याओं को क्या कर सकते हैं, हम चिन्हों में परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो वही क्या हो गया, इसे कहते हैं हम चिन्हों के रूप बदल जाए तो उसे हम बीजगणित कहते हैं। तो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बीजगणित होता है क्या है, जो संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है वह क्या कहलाता है, उसे बीजगणित कहते हैं। ठीक, अब दोस्तों देखते हैं अब बीजगणित के कितने पार्ट होते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे क्या, बीजगणित। देखिए बीजगणित के जो होते हैं इसके पार्ट कितने थे, बीजगणित के 2 भाग होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, देखिए इसे बीज गणित के 2 भाग होते हैं पहला होता है, तो पहला होता है क्या, पहला होता है चर राशि और दूसरा होता है अचर राशि। अचर राशि, ठीक है। तो देखिए बीजगणित के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, पहला चर राशि, दूसरा का अचर राशि। ठीक है। तो अब देखिए चर राशि किसे कहते हैं, देखिए दोस्तों क्या चर राशि किसे कहते हैं, तो पहले हेडिंग क्या डालना है, चर राशि। देखिए दोस्तों चर राशि किसे कहते हैं, देखिए चर राशि, दोस्तों चर राशि वह राशि होता है, क्या चर राशि वह राशि होता है, चर राशि वह राशि होता है जिसका मान क्या, जिसका मान जरूरत के अनुसार बदलता रहता है उसे चर राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, चर राशि कहते हैं ठीक है। तो अब देखिए क्या, देखिए चर राशि और अचर राशि। देखिए मैंने क्या लिखा, जैसे मान लो मैंने x बराबर 2 लिखा, ठीक, क्या लिखा x बराबर 2 कामा x बराबर क्या
3 लिखा, x बराबर 5 लिखा। तो देखिए दोस्तों ये x बराबर कितना मैं लिख गया 2, देखिए 2 लिखा और x बराबर क्या है 3, x बराबर क्या है 5। देखिए दोस्तों ये क्या हो रहा है, चर राशि वह राशि होता है जिसका मान जरूरत के अनुसार बदलता रहता है, उसे चर राशि कहते हैं। देखिए x का जो मान देखो, चर राशि क्या होता है, चर राशि किसे कहते हैं, x y z या a b c d a to j के z तक को क्या कहते हैं, ये सब क्या है, ABCD वाले संख्याओं क्या कहते हैं, ABCD वाले अक्षरों क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। और गिनती में 1 2 3 4 ये सब क्या हो गए, गिनती वाली संख्याओं क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती वाली संख्याओं क्या कहते हैं, गिनती संख्या को क्या कहते हैं, हम अचर कहते हैं। और ABCD वाली संख्या को कहते हैं चर कहते हैं। देखिए x का मान देखो, संख्या होता है 2 हो रहा है, कभी x मान क्या 3 हो रहा है, x मान क्या 5। देखिए क्या होते हैं, इनका मान कभी क्या होता है, क्या होता है, x की जो होते हैं चर राशि का मान जो होता है कभी बदलता नहीं है, और यह होता है जो अचर होती है इनकी संख्या क्या बदलती है। तो कहने मतलब देखिए बदल रही है। ठीक, तो अब सीखेंगे हम क्या अचर राशि क्या होता है। ठीक है, तो अचर राशि क्या होता है, क्या, अब अचर राशि देखिए, अचर राशि वह राशि होता है, अचर राशि वह राशि, अचर राशि वह राशि होता है जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है, कभी भी नहीं बदलता है, उसे अचर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। देखिए अचर राशि वह राशि होता है जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है, उसे अचर राशि कहते हैं। देखिए तो हम एग्जाम्पल के तौर पर सीखेंगे, क्या एग्जाम्पल उदाहरण से सीखेंगे। क्या देखिए, जैसे अभी मैंने लिया था, क्या देखिए x लिया था, अच्छा चर लिया था, चर के स्थान पे अचर मतलब क्या बार बार बदल रहा था। लेकिन अब क्या था इसमें, जैसे मैंने ले लिया कि देखिए एक, देखिए जैसे 2 बराबर 5, ठीक, क्या 2 बराबर 5, ओके। अब देखिए 2 बराबर 5 और 3 बराबर क्या 3 और 4 बराबर 2, ठीक, क्या हुआ। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए आप बताइए, जो 2 बराबरे मैंने क्या लिया 5, ये क्या हो रहे हैं, ये 2 बराबर 5 रहेंगे। अगर मैंने यहीं पर मान लो, ठीक है 2 बराबर 3, देखो 2 बराबर मान लो यहाँ पर क्या था 3 ना, 3 बराबर 3 तो क्या होगा 3 बराबर 3 होगा। अगर 4 बराबर 2 लिए हैं तो 4 बराबर 2 ही होगा। ठीक, कभी भी ये नहीं बदलते हैं, क्या हो नहीं बदलेंगी, क्या होंगे सेम टू सेम रहेगा। 2 बराबर 5 लिए 2 बराबर 5 ही रहेगा, कभी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन चर राशि में क्या बताता है कि x बराबर मैंने 5 ले लिया तो क्या होगा 5 रहेगा, और x बराबर कितना ले लिए 6 लिए तो क्या होगा 6 हो जाएगा। अगर मैंने x बराबर 10 ले लिए 10 रहेगा। कहने मतलब क्या होगा, सब बदलता जा रहा है, देखिए मान बदल रहा है, लेकिन क्या है ये संख्याएं कभी नहीं बदलेंगी। ठीक, तो कहने मतलब चर राशि में संख्याएं बदल जाती हैं, लेकिन ये अचर राशि में संख्याएं कभी भी बदलती नहीं, वैसे सेम रहेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे क्या, अब इसके आगे इसका जोड़ घटाना भाग गुणा के रूप में हम सीखेंगे। तो इतना ही बस, और